रामानंद जी चले गए उधर, क्योंकि रामानंद जी को परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का परिचय हो गया था और परमेश्वर ने कहा था कि आपकी बहुत महिमा है, आम व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास करते हैं और आप महर्षि प्रसिद्ध हो, आप इस दास ने जो ज्ञान दिया है इसका प्रचार करो। वो परिचित भी हो गए थे, परमात्मा को देख भी चुके थे सतलोक में रामानंद जी कबीर जी को। एक दिन रामानंद जी ऐसे फिर प्रचार के लिए जाने लगे हैं। रामानंद जी उसी शहर में चले गए, राजा के यहाँ रुक के। राजा बड़ा धार्मिक था। उस दिन कथा सुनाई रामानंद जी ने, जो परमात्मा कबीर देव जी ने, परमेश्वर जी ने उनको बता रखा था, ज्ञान सुनाया सारा। तो पीपा जी ने कहा कि महात्मा जी आपकी बात मुझे जची नहीं, कि दुर्गा से ऊपर भी कोई शक्ति है। तो रामानंद जी ने कहा कि आप अपनी देवी से पूछ लेना। अब उसने एक विशेष अनुष्ठान किया करता था, जब उसको दर्शन देती थी, विशेष अनुष्ठान करवाया, दुर्गा प्रकट हुई। दुर्गा से पूछा कि माता कोई और भी शक्ति है? तो ये देव जो होते हैं झूठ नहीं बोला करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ भाई और शक्ति है, पर वह तुझे मिला को नहीं, तुझे वो दर्शन नहीं देगी। अब पीपा का खटक गया बात है, भाई दर्शन वो क्या सारा काम होगा। अब क्या किया रामानंद जी ने, फिर कुछ दिन के बाद फिर जाना था, वो फिर गए और पूछा कि राजन अब क्या राय है आपकी? तब पीपा जी ने कहा महाराज जी जो बात आप कह रहे थे वह सच्ची है सारी, दुर्गा से मैंने पूछ लिया, अब मैं तो आपके साथ चलूंगा। परमात्मा ने सोची कि राजा आदमी भाई, और यहां मेरे साथ वो भी नहीं आइए तो आगे फिर कभी दुखी करेगा। तो उसको कहने लगा कि राजन ठीक है, आपको मैं फिर आऊंगा लेने के लिए, आप फिर आना। अब पीपा ने सोचा कि ये महाराज जी फिर आवेगा और मेरे कसक लाग रही करड़ी। कहने लगा महाराज जी मेरा तो पल पल भारी हो रहा है, मैं आपके साथ चलूंगा। बहुत समझाया कि राजन वहां जमीन पर सोना पड़ेगा, लुखी सुखी खानी पड़ेगी, अब मैं सब कुछ कर लूंगा। फिर उसने सोचा अकबर चल ठीक है, बोले तो त्याग दे, राज त्याग दिया। अब उनकी पत्नियां भी तैयार हो ली, 3 पत्नी थी पीपा ठाकुर के, 3 औरतें थी, तीनों तैयार हो ली कि हम भी चलेंगे आपके साथ। अब राजा बोला कि महाराज जी ये तो तीनों तैयार हो ली, यू सांग फिर नो का नू रह गया आगे, ये भक्ति करने देनी मेरे को। रामानंद जी कहने लगे काम कर, इनको न्यू कह दे कि अपने गहने हैं और सब आभूषण हैं, अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ छोड़ दो, एक तन पर जो कपड़ा पहन रखे वो साथ ले ले, कह दे फिर कोई दिक्कत नहीं। उसने ऐसा ही कह दिया सबको। अब तीनों के पास राजा कहने लगा कि अपने आभूषण सब यहीं उतार दो, सिंगल कपड़े पहन लो, एक एक ड्रेस लेकर चलो मेरे साथ। 2 तो ये कहने लगी कि ना जेवर ना छोड़ूं मैं, आभूषण ना छोड़े, इतना सोना इतने बढ़िया हार हम ना चलते फिर। वो तीसरी का नाम सीता था। सीता ने सब आभूषण उतार कर वहीं रख दिए, सिंपल साड़ी पहन ली जो सिंपल सी, और वो तैयार हो ली। अब राजा वापस आया, गुरुजी बैठे थे अलग स्थान पर बाहर। कहने लगे गुरुदेव 2 आपत्ति तो टल गई, एक रहेगी वह तैयार होगी। क्योंकि रामानंद जी को पता था कि स्त्री को अपने आभूषण जानते ही प्यारे हुआ करें, और जिन आभूषण भी त्याग दिए तो वो भक्ति में बाधक नहीं हो सकती, वो पुण्य आत्मा है। और जब ये त्याग देंगी तो ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, फिर भक्ति कर लेंगी। और जब ये आभूषणों की चपटी है तो वहां पार पड़े को नहीं, आभूषणों की चपकी रहेंगी तो ये भक्ति की योग्य नहीं है। तो 2 तो नाटकी साथ चालन तो मना कर दिया, एक फिर भी तैयार हो ली। तब
रामानंद जी ना के बता के भगवान 2 तो टल गई, एक अब भी रहेगी। रामानंद जी कहने लगे मैं चलता हूँ तेरे साथ। रामानंद जी ने कहा कि बेटी ये देखो हमारे साथ चलेगी, वहाँ 100 तरह के व्यक्ति होते हैं, कोई बुरा कहेगा कोई भला कहेगा, बदतमीजी करेंगे, आप यही रहो। अक नहीं महाराज जी, मुझे भी आत्म कल्याण कराना है। तो रामानंद जी कहने लगे बेटी हमारे साथ चलना है तो कति नींव वस्त्र होकर चलेगी। अब सीता बोली जी ठीक है। जब वो साड़ी लाएगी उतारण, कब लो, तब कहने लगे बेटा बस बस बस। तब रामानंद जी कहने लगे, रामानंद जी ने कहा पीपा जी से कि ले ले इस बेटी ने साथ, या तेरा बाधक नहीं पड़ेगी, सहयोग देगी, इसलिए तो कुर्बान होगी है सब कुछ। और लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तो दोनों चले गए, रामानंद जी के वहां रहने लगे। रामानंद जी कहीं बिहार पर चले गए बाहर घूमने के लिए, दूसरी तरफ सत्संग करने के लिए। उनको कहा कि तुम यही रहना, मैं 10-15 दिन में आऊंगा। वो दोनों जने आश्रम में छोड़ दिए। उन्होंने सुन रखा था कि भगवान कृष्ण जी की द्वारका जलमग्न होगी, जल में डूबेगी। वो दोनों सीता और पीपा दोनों घूम रहे थे, पति पत्नी यानी भक्त भक्तनी। वहां एक पाली था, उससे पूछा कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका थी यहाँ पर, क्या अब भी भगवान यहाँ रहते हैं? पाली बोला हाँ यहीं रहते हैं, ये अंदर है, इसमें इस दरिया के अंदर है। अब उन्होंने दोनों ने सोचा कि गुरुजी आवे तब तक भगवान को मिलाते हैं, बोले बाले होते हैं भक्त। उसने कम्मे आदमी की बातों में विश्वास कर लिया कि यहाँ है भगवान की द्वारका नीचे। ग्वाल बाल भी है वहाँ पर, खूब खेलते हैं वहाँ पर। उन दोनों ने सलाह मिला ली, गुरुजी आवे तब तक अब तक यहाँ भगवान से मिलाते हैं। चलो, दोनों ने सोचकर कदम छलांग लगा दी दरिया में। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने उस दरिया के अंदर ही द्वारका रच दी उन भक्तों के लिए। अब 7 दिन वहां रहे, ग्वाल बाल भी तैयार कर दिए के लागे भगवान ने, और श्री कृष्ण का रूप बना के वहां घूम रहे हैं। 7वें दिन वो चलन लगे वापस, भगवान हम जाओ हमारे गुरुजी आने वाले हैं। तब कहते हैं श्री कृष्ण रूप में परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने एक अंगूठी निकाल कर दे दी और पीपा जी को परा दी। उस पे लिखा था कृष्ण। अब कहते हैं क्रय करावा साइया, कबीर परमेश्वर ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबका जो भी कार्य है वही करता है। अब वो स्वयं अपनी महिमा नहीं कराता। अब उधर से क्या था, जब उस पाली ने देखा कि 2 वो साध्वी और साधु भक्त भक्तनी दरिया में डूब कर मर गए और खेतों में काम कर रहे थे, वो उनको आवाज लगाई कि भागियो भागियो। वो बाजे आए 10-20 आदमी। क्या हो गया कि भगत और भगतनी डूब गए नीचे। कैसे डूब गए कि मेरे से पूछ रहे थे द्वारका है यहाँ, मैंने वैसे मजाक कर दिया कि यहाँ है। उन्होंने आपस में सलाह करी चलो भगवान के दर्शन कराते हैं, दोनों छलांग लगा के डूब कर मर गए। तो उन खेतों और व्यक्तियों ने कहा रहे तेरा भलाओ, तनियो के कर दिया नालायक, साधु संत भोले बाड़े हुआ करें। वो बहुत दुख पाया, भाई बड़ी गलती बनी है। तो अब 7वें दिन वो पाली वहीं घूम रहा और पश्चाताप कर रहा कि क्या बनी। वो दोनों निकले नीचे तक। अब वो डर गया कि भूत कितना है। पाड़ी ने सोचा भाई यू के ये तो कति साथ में खड़े हो, एकदम भागण जोगा भी ना रहा। फिर कहा रे हिम्मत सी करके कहा कि आप जीवित कैसे हो गए? वो कहने लगे आप मरे कहाँ थे कि दरिया में डूबे नहीं तुम। डूबे वो जो भगवान का भक्ति नहीं करता। हम तो भगवान से मिलकर आए हैं, श्री कृष्ण के साथ घूमे फिरे, वहां ग्वाल बालों से खेले कूदे। अब उनको निकला देख के उन्हें फिर आवाज लगा दी भाजो भाजो बाबा बाबा। वो दोनों जीवित पा गए, वो फिर भागे। और दूसरे उन्होंने पूछा सचमुच तुम कहाँ गए थे, 7 दिन जीवित कैसे रहे? वो कहे हम मरे ही नहीं। तो उनका विश्वास क्यों कर हो? तो भगवान ने इसलिए वो अंगूठी दी थी कि विश्वास हो जाएगा। अंगूठी वो सोना के आसपास भी को नहीं, वो सोने की नहीं, ऐसी धातु की थी, अन्य धातु की। दिखाया देख भगवान ने ये अंगूठी दी है, यहाँ तो ऐसी धातु भी नहीं है। उस पर कृष्ण नाम लिखा था। सबका विश्वास हो गया। तो कहने का भाव ये है, इसमें आया है पीपा दरिया में कूद गए रजिन, कैसी करी डेठाई।
ढेठ यानी कितनी हौसला किया, ढेठ माने कितनी जो है हिम्मत करी। पीपा दरिया में कूद गए रे जिन कैसी करी डेठाई, वो नर पाड़ा जीत गए रे जिन सिर धड़की बाजी लाई, नर वो पाड़ा जीत गए रे जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई, बिन चेते झूठा शोर है कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के, कुछ जाइयो शुक्र मुकर के, कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के, लागी का मार गे और है लग चोट काल जा करके। तो इसीलिए कहा कि कुछ अच्छे काम करके जाइयो, संसार छोड़कर तो जाना ही तुम्हें पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पाने के लिए हम युगों से भटक रहे हैं। अब ऐसी ऐसी साधनाएं भी कर ली, परमात्मा ने ऐसी लीलाएं भी दिखा दी, तो भी मोक्ष नहीं था जब तक वो कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आए और इस सत साधना उनको नहीं मिली जो आज आपको मिली। इसी से मोक्ष होगा, इसी से संसारिक सुख होंगे। अब ये पीक टाइम था, वहां कुछ भक्ति उनकी कराकर परमात्मा लाते रहे। कहते सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, शेख फरीद के पास पहुंच के उनकी भक्ति बढ़ा दी, सत भक्ति करवाई। तो पुण्यात्मा आपके ऊपर कितनी मेहर मालिक की, वो सतनाम और असली नाम सीधे ही मिल रहे हैं आपको, किसी प्रकार का कोई विशेष प्रयत्न नहीं, आपके पास संदेश भिजवा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि ये पीक टाइम आ गए, ये प्राइम टाइम है उस परमेश्वर के पाने का, या बिचली पीढ़ी का समय है। इस समय जिसका मानव शरीर है वो पुण्यकर्मी प्राणी है, उससे भी पुण्यकर्मी वो है जिनको परमात्मा का यूं मार्ग मिल गया। उनमें से आप हो, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से इस घोर कलयुग के अंदर आप जी को ये तत्व ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर परमात्मा जी, ये वो परमेश्वर हैं, वे वो शक्ति हैं जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और ये वो भगवान हैं, ये वो परमात्मा हैं जिनको परमात्मा कहा जाता है। ये वही हैं जिनको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, और यही परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म इस कलयुग के अंदर सन 1398 में अपने अमर स्थान से चलकर, सनातन परम धाम से चलकर, जहाँ प्रभु निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ ये विराजमान है, वहाँ से गति करके आते हैं, चल के आते हैं। उसी प्रकार वो अपने गुण अनुसार, अपनी लीला अनुसार, जैसा कि सदग्रंथों में परमात्मा की महिमा का वर्णन है, वो ऐसे ही करता है। उसी आधार से वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञान दाता से भी भिन्न है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा था कि हे प्रभु, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को तथा सारे अध्यात्म ज्ञान को तथा सभी कर्मों को जो जानता है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मीन वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, बुढ़ापे का जो दुख और मृत्यु,
इन दोनों से छूटने का प्रयत्न करता है। वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है। गीता ज्ञानदाता ने अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की परिभाषा बताई है कि वो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं सभी आध्यात्मिक अनुष्ठान, उनकी जानकारी, सतभक्ति की का ज्ञान दिया गया है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, उसके पश्चात वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। तो वो परमात्मा इस गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जो समर्थ है, उसकी जानकारी गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता। इसलिए 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि मेरे इस ज्ञान को आश्रित करके तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर और जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, वो तत्ब्रह्म को जानते हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, तत्व ज्ञान से परिचित हैं और वो सभी कर्मों से परिचित हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो सभी अंगों सहित, विभागों सहित बताता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो उसी परमेश्वर ने अपनी जानकारी दी थी और गीता ज्ञानदाता उसी की महिमा गा रहा है, क्योंकि चारों वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवद गीता जी। परमेश्वर ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक की डार, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। जैसे जड़ तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जिससे सबका धारण पोषण होता है, जो सबका मालिक है, सबको आहार देता है, और तना जो बाहर दिखाई देता है वो अक्षर पुरुष है, जिसे पर ब्रह्म भी कहते हैं। और तने से एक मोटी डार निकलती है, उसको सरब्रह्म समझो, सरपुरुष समझो, ज्योत निरंजन समझो। उसके मोटी डार के आगे 3 शाखा हों, वो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो वो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए सतलोक से चलकर आते हैं, अपने सनातन परम धाम से, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ प्रभु का स्थान है, धाम है, निवास है, और फिर वही आकर के यथार्थ ज्ञान देते हैं। अन्यथा यहाँ के स्वामी ने, ब्रह्म ने, इस अध्यात्म ज्ञान को पूर्ण रूप से छुपा दिया, नष्ट कर रखा है। लोक वेद दंत कथा सुनवा कर सभी पुण्यात्माओं को भ्रमित करवा रखा है अपने नकली दूतों से। तो यहाँ 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है तो ये अज्ञान रूपी गुत्थी उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर मीन उसको अच्छी तरह समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, इसे सिद्ध है। और गीता ज्ञानदाता कहता है उसी की भक्ति करनी चाहिए। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है, परमेश्वर है, जो भक्ति योग्य है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वही सबका जनक है, सभी ब्रह्मांडों का सृजनहार है। और 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 16-17 में 3 परमात्मा, 3 स्वामी, 3 पुरुष हैं,
एक सरपुरुष, ये सरपुरुष तो ये तने इस पेड़ की मोटी डार समझो, जिसे ब्रह्म काल कहते हैं, काल ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, निरंजन कहो। और अक्षर पुरुष है, ये तना है। तो ये अक्षर पुरुष ये ब्रह्म है, और मूल जो सरसारूपी वृक्ष की एक दो जड़ है जहाँ से सबको आहार मिलता है, सारा पेड़ हरा भरा रहता है, वो है परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जिसके विषय का है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं। इन ऊपर वर्णित 16 श्लोक में 15वें अध्याय के 16 श्लोक में गीता जी में जो दो पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इन दोनों पुरुषों से कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पूर्ण परमात्मा। जैसा कि परसों आपको यही ज्ञान दिया गया था पूर्ण रूप से, लेकिन आज थोड़ी सी भूमिका बनाने के लिए बताया जा रहा है। तो वही सबका धारण पोषण करता है, वही तत्व ज्ञान प्रदान करता है, और वही वास्तव में परमात्मा है, वह वास्तव में अविनाशी है। तो वो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए थे सन 1398 में, और काशी शहर में लहरतारा नामक एक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर वो परमात्मा नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। ऐसी लीला वो प्रत्येक युग में करते हैं। उस परमात्मा के शरीर की 3 स्थिति है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में और 9 में ये स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और जिस कारण से यानी जब परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती है इस पृथ्वी पर, धर्म का नाश हो जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, उस समय वो परमेश्वर आते हैं और भासमान शरीर को वो प्राप्त करते हैं, यानी सुंदर शरीर होता है देखने योग्य। और वो परमात्मा 3 प्रकार से शरीर की स्थिति होती है उस भगवान की। एक तो सतलोक में रहते हैं वो, वहाँ उनका शरीर बहुत तेजों में, और दूसरा रूप बनाकर आते हैं तब वो एक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जनसाधारण जैसी, जैसे नवजात शिशु रूप का रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहाँ से निसंतान दंपति उन्हें ले जाते हैं, और फिर कंवारी गाय का वो दूध पीते। उस परमात्मा की शक्ति से कंवारी गाय दूध देती है और वो पिया करते हैं। ऐसी लीला, ऐसा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में भी प्रमाण है। ये वेदों को तो दास ने पढ़ा अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष पूर्व, समझा वेदों को, और परमात्मा की महिमा ये दास लगभग सन 1988 से सुनता और सुनाता आ रहा है। और परमेश्वर की वाणी में, कबीर वाणी में, उनकी लीला में 600 वर्ष पहले लिखा कि प्रभु ने ऐसा किया था। तो परमात्मा ही ऐसी लीला करता है, इसके गवाह हमारे वेद हैं, वेदों में भी यही गवाही है। तो इससे सिद्ध होता है कि कबीर इज गॉड। कौन है वो कबीर? जुल्हा कबीर, जो बनारस में काशी में आए थे और एक सुप्रसिद्ध कवि भी वो कहलाए। कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा ही प्रमाण है वेदों में कि वो परमात्मा कवि नाम पदवी, क्योंकि अपनी वाणी को, अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से बोलने के कारण वो एक कवि भी कहलाता है। लेकिन वो होता है भगवान। पुण्यात्माओं, अन्य भी कवि हैं, वो भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी वाणी में और परमात्मा की वाणी में बहुत अंतर है।
परमेश्वर ने पूरी सृष्टि रचना बताई अपने द्वारा रची हुई, और वेद गवाही देते हैं वो परमात्मा ऐसी लीला करता है, और वही कबीर देव जी ने ही की है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से 21 तक स्पष्ट किया गया है, हे परमात्मा आपका असली नाम क्या है वो बताइए। फिर 17-18 में बताया कि उसका नाम कबीर है, और अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को, अमर वाणी को, सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी को बोलने से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक पद भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है परमात्मा, और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। और भी बहुत ढेर सारे प्रमाण हैं, परमात्मा नरवत, मनुष्यवत और अग्नि तनवसी, वेदों में बहुत प्रमाण है कि परमात्मा शरीर है, उसका मनुष्य जैसा ही शरीर है। तो वो परमात्मा स्वयं ऐसी लीला करते हैं, एक जीवन ऐसा वो करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 में स्पष्ट किया है कि मनुष्यवत अग्नि, वह परमेश्वर मनुष्य की तरह एक जीवन ऐसे लीला करता है। हे परमात्मा आप प्रत्येक युग में ऐसा करते हो, एक जनसाधारण मनुष्य की तरह अपने कर्म करके, अपने हाथों से निर्वाह करके अपना गुजारा करते हो, मेहनत परिश्रम करके। आप एक बार फिर आइए और हमें उस ज्ञान से परिचित कराइए। तो ये लीला उस परमेश्वर कबीर जी की है, जो वेद भी उसका प्रमाण करते हैं। वही परमेश्वर अपने उस लीलावत सन 1398 में अपने गुण के आधार से प्रकट हुए। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति धानक बरादरी के यानी कास्ट के वो मुसलमान जुलाहा दंपति उनको उठा ले गया, और लीलावत वहाँ बड़े हुए, उसी व्यवसाय को करने लगे जिससे वो जुलाहा कहलाए। लेकिन वो पूर्ण परमात्मा थे, वो परम अक्षर ब्रह्म हैं, थे और आज भी हैं और आगे भी वही हैं। उस परमेश्वर ने हमें आकर के ज्ञान दिया है और रह रह कर हमें समझा है कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, तुम कहाँ रह रहे हो। ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये तुम्हारा धाम नहीं है, तुम यहाँ गलत रह रहे हो। और जिस सुख को तुम सुख मानते हो ये सुख नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोदे। ये सकल चबीना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये झूठा सुख है जिसको तुम सुख मानते हो। जैसे हम किसको सुख मानते हैं, संतान हो जावे, संतान में भी हम पुत्र को ज्यादा जो है ना महत्व देते हैं। ये भी काल की एक भूल भुलैया है। अब समाज के अंदर ऐसा होता है, जैसा भी कोई रीति चल पड़ती है फिर हम उसी के भंवर में फंसे रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते। परमात्मा की कृपा होती है किसी साधु संत पुण्यात्मा के ऊपर, भक्त पर, या मालिक स्वयं आकर के उस भंवर से हमें निकालकर अच्छी दिशा देते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जो करता है उसका काम कोई भी निष्प्रयोजन नहीं होता। हम आधे से ज्यादा दुखी जो होते हैं अपने द्वारा बनाई हुई इस काल प्रेरणा से, परंपराओं से दुखी होते हैं।